नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ आज एक नया विषय। आज का विषय है कक्षा 11वीं का पाठ 1 प्रेरणा, जो कि त्रिवेणी है। इसके कवि हैं त्रिपुरारी शर्मा। तो आगे चलते हैं। कविता पढ़ने से पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। सन 1988 एरौद बिहार में जन्मे त्रिपुरारी कुमार शर्मा एक कवि, लेखक, संपादक और अनुवादक हैं। इन्होंने शिक्षा, रचनात्मक लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य किया है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय, इंडियन अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, दैनिक जागरण, स्वाभिमान टाइम्स, हम वतन, एल पैसो प्रोडक्शंस फ्रांस और नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया सहित कई संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में ग्रेजुएशन और GJUST हिसार से मास कम्युनिकेशन में MA किया है। फिलहाल हिंदी फिल्मी गीतों पर शोध कर रहे हैं। स्मृति के साथ नरेंद्र मोहन पर केंद्रित संस्मरण संग्रह में एक लेख शामिल है। कविता संग्रह नींद की नदी और कहानी की किताब प्रकाशनाधीन है। इन्होंने मर्लिन मुनरो, जैन ऑस्टेन, जेनिफर रीसर, कैथेन पैटचेन, स्टीवन वॉन नेस्ट, नागार्जुन, हरिमोहन झा, RC प्रसाद सिंह और राजकमल चौधरी की रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया है। त्रिपुरारी कहानी 140 ट्विटर कहानी लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं में से एक है, जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2013 के दौरान यात्रा वेस्टलैंड बुक्स द्वारा आयोजित किया गया था। इन्हें श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार 2 वर्ष अर्थात 2007 से 2009 तक बेस्ट ऑलराउंडर स्टूडेंट हिंदी का सम्मान मिला। इसके अलावा इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी स्तर पर दर्जनों पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किया है, जिसमें कविता, वाद विवाद, शीर्षक, रचनात्मक लेखन आदि शामिल है। त्रिपुरारी बीइंग पोएट फाउंडेशन के संस्थापक हैं। काव्य प्रकार। कविता को पढ़ने से पहले हमें काव्य का प्रकार पढ़ना भी आवश्यक है। बच्चों, आपने अब तक कविता, गज़ल, गीत, दोहा, पद आदि पढ़े हैं, लेकिन आज जो हम विधा पढ़ने वाले हैं, जो प्रकार पढ़ने वाले हैं, वो उन सब विधाओं से अलग है। त्रिवेणी एक नया काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी तीन पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के रूप में अभिव्यक्त करती है। सामयिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति रचनात्मक या सकारात्मक त्रिवेणी में प्रमुख विषय हैं। काव्य परिचय। अब त्रिवेणी यानी जो हम कविता पढ़ने वाले हैं प्रेरणा, उसमें क्या दिया गया है उसका भी हम परिचय देखेंगे। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ का ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला को जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। अब इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रेरणा त्रिवेणी से ली गई है। इसके कवि त्रिपुरारी जी हैं। इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि ने वर्तमान समाज की वास्तविकता व्यक्त की है। अब हम कविता पढ़ेंगे। माँ मेरी बेवजह ही रोती है। फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। यहाँ पर कवि और उसकी माँ दोनों की दूरियों को बताया जा रहा है कि दूर होने के कारण जब कभी भी फ़ोन पर बात होती है तो माँ बिना वजह ही बेटे की याद में रोती है। लेकिन इधर बेटा भी उतना ही भावुक हो चुका होता है
तो फ़ोन रखने पर वो भी रो पड़ता है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने माँ बेटे के असीम स्नेह को व्यक्त किया है। परिवार से दूर होने के कारण जब कभी कभी अपनी माँ से फ़ोन पर बात किया करते हैं, तब बातों बातों में उनकी माँ बेवजह ही रो पड़ती है। रोती माँ की भावुकता और ममता भरे भाव को सुन कवि भी माँ के स्नेह के लिए व्याकुल हो जाते हैं, किंतु वह अपनी व्यथित स्थिति माँ को जाहिर नहीं होने देते। फ़ोन रखने पर उनकी आंखें भी द्रवित हो जाती हैं, अर्थात कवि भी रो पड़ते हैं। आगे देखते हैं। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक हैं। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में भी कोई माँ छुपी होती है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि अपने पिता को नारियल की संज्ञा देते हुए कहते हैं, यानी नारियल की तरह कठोर बताते हुए कहते हैं कि मेरे पिता बाह्य यानी बाहर से बाह्य स्वभाव से सख्त जरूर हैं, पर दिल से बहुत नाजुक हैं। जब कभी मुझे चोट लगती है तो उस चोट के दर्द से उनके पिता तड़प उठते हैं। बच्चों के लिए माँ का स्नेह स्पष्ट झलकता है, किंतु पिता अपने स्नेह को व्यक्त नहीं होने देते, लेकिन प्रत्येक पिता में भी माँ का स्नेह और ममता छुपी होती है। अगली त्रिवेणी देखते हैं। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों में तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को 2 टुकड़ों में मिल रहे हैं माँ बाप। आज की वर्तमान स्थिति को बता रहे हैं यहाँ कवि। अब भावार्थ के द्वारा देखते हैं। कवि ने नौकरी पेशा युक्त माता पिता और उनके संतान के मध्य व्यस्तता के कारण बढ़ती दूरियों का चित्रण किया है। माता पिता अपने आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भागम भाग भरी जिंदगी जी रहे हैं। उन दोनों के नौकरी पेशा होने के कारण उन्हें अपने बच्चों के एक साथ समय दे पाना संभव नहीं है। इसी वर्तमान दशा को बयान करते हुए कवि कहता है कि मैं अपने ऑफिस की डे मतलब दिन की शिफ्ट में और तुम अपने ऑफिस के नाइट शिफ्ट में महीनों से व्यस्त हैं। ऐसे में बच्चों को माता पिता का स्नेह टुकड़ों में मिल रहा है, यानी माता पिता एक साथ नहीं मिल रहे हैं। एक समय में पिता होते हैं तो दूसरे समय में माता होती है। अगली त्रिवेणी देखते हैं। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं डूबते वक्त, मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। भावार्थ। त्रिवेणी में कवि कहता है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, किंतु संसार का नियम है कि विकास करने वाले अथवा आगे बढ़ने वालों की सदैव वाहवाही की जाती है, मगर ठोकर खाने वालों अथवा पतन होने पर उन्हें कोई पूछता नहीं है। जैसे उगते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन डूबते सूरज को कभी भूलना नहीं चाहिए। डूबना उगना तो महज मनुष्य की आंखों का धोखा है, क्योंकि आज गिरने वाला कल सबके समक्ष मजबूती से खड़ा होगा। अगली त्रिवेणी देखते हैं। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। अब यहाँ पे भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि मनुष्य स्वयं के अनुभवों को आत्मसात कर जिस ज्ञान का अर्जन करता है, वह उसके जीवन का अविस्मरणीय सबक होता है। इसलिए चलते चलते अगर तुम कभी गिर जाओ तो अपनी हार पर पछतावा नहीं करना और किसी की मदद या सहारे की अपेक्षा किए बिना स्वयं उठना और अवरुद्ध गति से आगे बढ़ते रहना। मनुष्य को स्वयं चोट खाने पर ही सही सीख मिलती है। अगली त्रिवेणी देखते हैं। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। आगे देखते हैं भावार्थ। त्रिवेणी में कवि कहता है कि आसमान में चाहे कितना भी घना अंधकार छाया हो, किंतु उस अंधकार की छटा को देखकर घबराना नहीं चाहिए तथा आत्मविश्वास बनाए रखना है कि हर कली रात के बाद ही उजाला होता है। उसी घनी अंधियारी रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में भले ही कितने भी दुख के बादल छाए क्यों ना हो, लेकिन बादल के छटने पर उसे सुख अवश्य मिलता है। अगली त्रिवेणी देखते हैं।
कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जभी ख्यालों की। अब इस त्रिवेणी में देखते हैं। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि अपनी बची हुई जिंदगी में ख्यालों की जमी पर उधार के लम्हों को हसरतों के बीज बोना चाहता है। जिन ख्वाबों को वह पूरा ना कर सका, अब वह उन सभी ख्वाहिशों को पूरा करने की चाह व्यक्त कर रहा है। यह ना सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप के आगाज़ सफ़र कर लेना। रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। अब यहाँ पर देखते हैं भावार्थ। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि कहता है कि मनुष्य को कभी इस भूल में नहीं रहना चाहिए कि कामयाबी का सफ़र किसी एक ही जगह पर खड़े होने मात्र से ही नज़दीक नज़र आएगा। अगर हौसले बुलंद हो और ईमानदारी रगों में हो तो लक्ष्य के मार्ग पर पड़ने वाला हर एक कदम सफलता ही प्रदान करेगा, अर्थात हर कदम पर कामयाबी के चिराग जल उठेंगे। अगली त्रिवेणी देखते हैं। अपनी आँखों में जब भी कभी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। इस त्रिवेणी में भी देखते हैं भावार्थ। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि कहता है कि जिंदगी भर मनुष्य दूसरों को देखकर उनका ही अनुकरण करने का प्रयास करता रहता है। इस होड़ करने की फितरत में वह कब अपना बचपन, जवानी बिता देता है, उसे इस बात का आभास भी नहीं होता। लेकिन जब मनुष्य सिर्फ अपने को जानने का प्रयास करता है तो मन की आँखों में स्वयं को सदैव एक बच्चा ही पाता है। आँखों में झलकती बचपन की तस्वीर को देख के वह खुद से ही प्रश्न करता है कि कौन कहता है कि उम्र बढ़ती है। समय की धारा में सिर्फ इंसान का शरीर और उम्र बढ़ती है, लेकिन मन में सदैव वह बच्चा ही रहता है। अगली त्रिवेणी देखते हैं। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके, शय मतलब वस्तु। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जिस प्रकार सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक उसी प्रकार आंसू और खुशियाँ दोनों एक ही चीज़ है या एक ही वस्तु के दो नाम हैं, अर्थात जिनके नाम अलग अलग हैं। आंसू और खुशियों का उदाहरण देते हुए कवि कहता है कि पेड़ पे लगने वाले फल में बीज और बीज में पेड़ छुपा होता है। इन दो अलग बातों को एक होने के रहस्य को जिस किसी ने भी समझ लिया या पहचान लिया, वही मनुष्य ज्ञानी है। अगली त्रिवेणी देखते हैं। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, नाउम्मीदी तो मौत है प्यारे। अब इस त्रिवेणी का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि कहता है कि मनुष्य को सदैव यह याद रखना चाहिए कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, उसे निराश और हताश नहीं होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में नाउम्मीद मौत का प्रतीक है, इसलिए मनुष्य को अपनी उम्मीद और विश्वास पर खरा उतरकर मृत्यु को पराजित करना है। आज हमने त्रिवेणी पढ़ी। इस त्रिवेणी को सांस के सिक्के से लिया गया है। ये पुस्तक का कवर पेज है, सांस के सिक्के त्रिपुरारी जी के, और ये त्रिपुरारी जी का छाया चित्र है। बच्चों, आज हमने त्रिवेणी पढ़ी यानी प्रेरणा। उम्मीद है कि आपको पूरी कविता समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।